हेलो गाइस, सो हम लोग आज आ गए हैं चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एमसीक्यूज़ पढ़ने के लिए। इसके पहले मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड कर रखी है, एमसीक्यूज़ ऑफ सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट। दोनों चैप्टर की मैंने एमसीक्यूज़ अपलोड कर रखी है, जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रखा है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मतलब काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज़ आप जाकर वीडियो देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। अब आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ मॉक टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऐसे ये मॉक टेस्ट मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं इसे अपने वेबसाइट पे भी डाल देता हूँ। इस तरह जिसको मॉक टेस्ट देना होगा वो तो दे ही देगा, और मैंने जो आपके लिए क्वेश्चंस बना रखे हैं वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। और जो ये मॉक टेस्ट है ना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप ये वीडियो देखने के बाद खुद जाकर आप मॉक टेस्ट दीजिएगा और देखिएगा कि आपका कितना मार्क्स आता है, आपने कितना पढ़ा है, या फिर आप कितना वीडियो को देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे तो आप अपना काम कर ही लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका जो भी नाम है, आप यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल डाल दीजिएगा। फ़ोन नंबर आपका डालने का मन करे तो डालिएगा, वरना मत डालिएगा। ईमेल में भी आप कुछ भी डाल दीजिएगा, ठीक है। फ़ोन नंबर में आप अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। अब आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन पे कि आखिर 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज। जब आपने चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा ना, तो इसमें सबसे ध्यान से जो पढ़ाया जाता है, जो टॉपिक पढ़ाया जाता है वो आपका गैल्वेनिक सेल ही होता है। यही इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है। यह 5 नंबर के क्वेश्चंस में भी बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो जो आपका गैल्वेनिक सेल होता है उसका जो एनोड होता है वो कहाँ होता है, मतलब कि निगेटिव इलेक्ट्रोड पे होता है या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे होता है। तो इसका क्या सही आंसर होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड पे। और जो आपका कैथोड होता है वो कहाँ होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। ये थोड़ा उल्टा चलता है, ये जो आपका गैल्वेनिक सेल है ना वो थोड़ा उल्टा चलता है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। 2 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है द सेल विच इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, ये अक्सर 2 नंबर में पूछ सकता है। ऐसे इतना इजी क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन पूछा भी है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो इसी तरह जैसे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट जब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, इसी के स्टडी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। और जब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल के थ्रू वो कन्वर्ट होता है और उसे गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज थ्रू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द कंडक्टर इज कॉल्ड। मतलब कि आप मान लीजिए जब किसी वस्तु में या फिर जब किसी चालक में हम लोग इलेक्ट्रिक का फ्लो करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करवाते हैं, तो वह चालक क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे ना, तो आपको ऑप्शन से ही समझ में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होगा। वो ऐसे ही थोड़ी फॉलो करेगा पूरा आपका इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके ऑप्शंस देखकर ही समझ में आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप ऑप्शंस देखिएगा। ऐसे ही किसी पर टिक नहीं लगा सकते हैं आप, वरना आप तो लगाने के लिए मेटल भी लगा सकते हैं, बट इसका सही आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होगा। इस तरह इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से हमें याद है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है, यह लगभग क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर के क्वेश्चंस में। 4 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है इफ़ 96,500 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन इट विल बी लाइब्रेट। मतलब कि अगर किसी बिलियन में नहीं, मतलब कि CuSO4 के बिलियन में आपका 96,500 कूलम्ब विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो मतलब वो कितना मुक्त होगा। तो इसको आप लोग निकालिएगा तो इसका सही आंसर क्या आएगा, 31.76 ग्राम ऑफ कॉपर। मतलब कॉपर का ये 31.76 ग्राम होता है। यह लगभग क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप इसका ऑप्शंस भी याद कर लीजिएगा, ये देख कर भी पता चलता है। और ये 96,500 ग्राम तो ये होगा ही नहीं, 100 ग्राम तो होगा ही नहीं, इसलिए आप सही आंसर क्या रखिएगा, 31.76 ग्राम। 5 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है फ्यूज्ड NaCl ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स डॉट ऑन कैथोड। मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना, उस पर मतलब उसका फ्यूज्ड NaCl कैथोड पर क्या देता है। मतलब जब आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा होगा तो उस पर आप लोगों को मालूम होगा कि वो क्या देता है। तो जब आपका जो NaCl है ना, तो वह कैथोड पे क्या देगा, सोडियम ही ना देगा, दूसरा कुछ थोड़ी देगा। और एनोड पे आपका क्या दे देगा, Cl दे देगा। इतना आप याद रखिए, कैथोड पे क्या दे देगा, सोडियम दे देगा,
और एनोड पे क्या दे देगा, क्लोराइड दे देगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कैथोड पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सोडियम होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इन एन इक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोजन H2 विल नॉट रेड्यूस। मतलब कि कोई एक मतलब जलीय घोल जिसमें कि हाइड्रोजन मतलब नहीं घुलता है या फिर उसमें कम नहीं होता है, तो वो इसका आपका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गोल्ड होगा। ठीक है, Au2+। यहाँ पे जो ये 2+ ऊपर रहता है, ठीक है, मतलब पावर में रहता है, और जब ये आपका फॉर्म बन रहा था ना तो ये 2+ ऊपर हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही लिख दिया है। आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, 7 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है, बहुत बार आपका ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि मतलब इनमें से आपका सेकेंडरी सेल कौन सा है। इसको घुमा कर भी पूछता है, बट ज़्यादातर आपका क्वेश्चन यही पूछता है और बहुत बच्चे इसे याद कर भी जाते हैं। लीड स्टोरेज बैटरी, मतलब कि इससे एक बार यूज़ करने पे इसको फेंक देना ही होता है, वही आपका सेकेंडरी सेल होता है। ठीक है, आप इसका ऑप्शन याद रखिएगा, क्या, स्टोरेज बैटरी जो होता है, या फिर सिर्फ बैटरी भी दिया होगा तो आप बैटरी को मार दीजिएगा, इसका बैटरी ही सही आंसर होता है। 8 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू। इसका फर्स्ट और सेकेंड लॉ दोनों याद कर लीजिएगा, ये भी पूछ सकता है बट इस बार का चांस काफ़ी कम है। इसके दोनों लॉ को आप याद कर लीजिएगा कि फैराडे का दोनों लॉ क्या है। ये क्या पूछ रहा है, मतलब इसका सेकंड जो नियम है वो किससे रिलेटेड है। तो जब आप पढ़िएगा तो इसका सेकंड जो लॉ होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसी से रिलेटेड होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है, द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आपका जो मोलर कंडक्टिविटी होता है, मतलब एकाग्रता के समाधान के लिए दाढ़ चालकता मतलब कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है, या फिर उसका मोलर कंडक्टिविटी कितना हो सकता है किसी सॉल्यूशन के लिए। तो जो इसका सही आंसर होगा 0.001 मोलर होगा। ये याद कर लीजिएगा, ये एक बार वैसे आपके एग्जाम में पूछा है, ये रिपीटेड उतना है नहीं। 10 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। मतलब कि फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका 100 ग्राम CaCl2 होगा, मतलब उसमें आपका कैल्शियम के प्रोड्यूस करने के लिए कितने बिजली की आवश्यकता होगी, कितने इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी। जो आपका इलेक्ट्रिसिटी होता है वो लगभग फैराडे में ही मापा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5 फैराडे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच हैज़ द मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब कि आपका जो ये ऑप्शन दिया है किसमें अधिकतम मतलब कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करने की क्या कहते हैं उसे, कैपेसिटी है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा Ag। मतलब सिल्वर जो होता है ना, उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो काफ़ी मतलब उसका जो कैपेसिटी होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सिल्वर। 12 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ द सेल फॉर द सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या क्वेश्चन कर रहा है, ये गलत टाइपिंग है क्या, नहीं सही है। मतलब ये जो आपका क्वेश्चंस कर रहा है, जैसे कोई भी रिएक्शन हो गया उसके इक्विलिब्रियम के लिए मतलब कि आपका जो EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो क्या होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, या फिर कुछ नहीं होता। जैसे कि आप हिंदी में समझिए, जैसे कि कोई भी क्या बोलते हैं रिएक्शन को, प्रतिक्रिया। जैसे कि कोई भी आपका प्रतिक्रिया हो गया, उसको संतुलित रखने के लिए आपका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगता है वो कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा 0। कुछ भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं लगता इसमें, ये आप लोग याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू हाउ मच कूलम्स। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं आपके एग्जाम में। आपने ये लगभग देखा होगा, अगर आप क्वेश्चंस बैंक निकालते होंगे तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। इसका सही आंसर क्या होगा, 96,500 कूलम इसका सही आंसर होगा।
ये तो काफ़ी बार पूछा गया। अभी जो मैंने आपको 12 नंबर क्वेश्चन बताया ये लगभग 2021 में ही पूछा गया था, उसी टाइम के ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको उठा लिया। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास द मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, मतलब कि जब आपका मतलब इलेक्ट्रिक 1 फैराडे मतलब प्रवाहित हो जाता है, फ्लो हो जाता है, तब आपका जो उसमें मास बचता है वह मतलब कितना बचता है, कितने के बराबर बचता है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इसका जो सही आंसर होगा यही होगा। मैंने जितने क्वेश्चंस बनाए हैं आप इसको लिख भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, या फिर बाद में इसका मॉक टेस्ट भी दे दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रोड थ्रू विच इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज, मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रोड होता है ना, मतलब कि किस माध्यम से इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रोलाइटिक जो आपका सॉल्यूशन होता है उसमें इंटर करता है। कैथोड, एनोड, बोथ तो होगा नहीं, नॉन तो होगा नहीं, होगा कैथोड या एनोड, इन्हीं दोनों में से कोई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कैथोड होगा। अ dilute aqueous solution of sodium fluoride is electrolyzed the product at the anode and cathodes are, इसमें दोनों पूछ दिया कि आप ये पहले देख लीजिए किसका सॉल्यूशन है, सोडियम फ्लोराइड का। जब आपका सॉल्यूशन बन गया है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा ये एनोड और कैथोड पे क्या होगा, तो किसका सॉल्यूशन है, आपका सोडियम फ्लोराइड का है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, O2 एंड H2, यही जो होगा यही आपका प्रोड्यूस होगा उसमें। मतलब कि अगर आप सोडियम फ्लोराइड का आप घोल ले लेते हैं, एक मतलब घोल ले लेते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइज्ड करवा दिया जाता है, तो उसका जो एनोड और कैथोड पर जो प्रोड्यूस होगा वो O2 और H2, यही दोनों प्रोड्यूस होगा। आप लोग इसे याद रखिएगा। तो इस चैप्टर के लिए मैंने अभी तक 16 क्वेश्चन ही सेलेक्ट किए हैं, यही लगभग इनमें से इम्पोर्टेंट है। आप इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा और नीचे दिए गए लिंक पे जाकर आप मॉक टेस्ट भी दे दीजिएगा, जिससे कि आपका कॉन्फर्मेशन हो जाए या फिर आपको और भी ज़्यादा याद हो जाए। और जब आप इतना फॉर्म फिल कर दीजिएगा उसके बाद फॉर्म को आप सबमिट करिएगा, और सबमिट करने के बाद आप अपना स्कोर देखिएगा कि आपका स्कोर कितना आया। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कितना, जैसे कि मेरा यहाँ पर 15/16 दिखा रहा है, जैसे कि मैंने एक कहीं गलत किया हो। चलिए देखते हैं कहाँ गलत किया, या फिर यहाँ पे आपने जो पढ़ा होगा सब आपने देख लीजिएगा आपका कहाँ गलत हुआ। मैंने जो 3 नंबर बताया था वही गलत है। व्हेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मुझे समझ में आ रहा था यहाँ पे मेटालिक कंडक्टर होगा, ठीक है। मैं 1 मिनट इसे चेक कर दूंगा, उसके बाद मैं कमेंट में लिख दूंगा इसका क्या सही आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। थैंक यू।